हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, चिरैया सीरीज के बारे में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं तो सब लोग एग्री कर देते हैं, लेकिन जब बात घर के अंदर की आती है तो सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। रिसेंटली आई एक सीरीज चिरैया जो भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक मैरिड विमेन के साथ उसकी मर्जी के बिना रिलेशन बनाया जाता है ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ मैरिज, इवन व्हेन शी इज डिनाइंग फॉर इट एंड शी इज नॉट फिजिकली वेल। और उस पर भी लोगों ने बोला कि ये प्रोपेगेंडा है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप इस पे लोगों के रिएक्शंस और ट्वीट्स देखिए। तो अगर हम बिना इमोशनल हुए कामली बात करें तो हमें समझ आएगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। देखो, उस सीन में जो दिखाया गया है ना, वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि ये सीरीज अनकंफर्टेबल है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या इसका रियल लाइफ में कुछ लेना देना है। इंडिया में अभी भी मैरिटल लीगली क्राइम नहीं माना जाता। मतलब अगर शादी हो गई है तो कंसेंट का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इग्नोर हो जाता है। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर इसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक सीरियस फॉर्म माना गया है। अगर डेटा की बात करें तो NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में लगभग हर 3 में से 1 महिला ने अपने पति के साथ किसी न किसी रूप में फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस झेला है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो सोसाइटी में छुपकर रह जाती है और जिसके बारे में खुलकर बात करना अभी भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, बहुत सी विमेन इसे नॉर्मल समझ लेती हैं। जैसे उस सीरीज में दिव्या दत्ता, जो कि एक लेस एजुकेटेड और लेस अवेयर कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसे कंसेंट का मतलब ही नहीं पता था। आप कंसेंट का मतलब जानती हैं? क्योंकि सोसाइटी यही सिखाती है कि शादी के बाद ये सब चलता है। देयर इज नथिंग लाइक नो। नो का क्या मतलब? पत्नी की क्या नो? तो जो सीरीज ने दिखाया वो अनकंफर्टेबल जरूर है, पर फेक नहीं है। और ये सिर्फ एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज में आपने देखा होगा, लड़के का फादर एक वेल एजुकेटेड रिस्पेक्टेड इंसान दिखाया गया है, लेकिन जब बात उसके बेटे की इतनी बड़ी गलती की आती है तो वो उसे गलत कहने की बजाय पूरी सिचुएशन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मतलब एजुकेशन होने के बाद भी माइंडसेट वही रह सकता है। वही दूसरी तरफ लेस एजुकेटेड पूजा की जेठानी यानी दिव्या दत्ता का जो कैरेक्टर है, जिसे लेस एजुकेटेड दिखाया गया है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उभर कर निकलती है। स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड्स में शायद आपको उन पर गुस्सा आए, क्योंकि वो ऐसी वुमेन दिखाई गई हैं जो ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें समझ आता है कि गलत क्या है तो वो चुप नहीं रहती। वो ओपनली विक्टिम को सपोर्ट करती हैं और इंसल्ट कर उस फैमिली के अगेंस्ट जाती हैं जिसे वो ब्लाइंडली रिस्पेक्ट करती थी। यहाँ तक कि वो अरुण को स्लैप भी करती हैं और पूरी सिचुएशन में पूजा को हर स्टेप में सपोर्ट करती हैं। तो अगर हम कंक्लूजन पर जाएं तो अभी भी इंडिया में मैरिटल रेप को लेकर डिबेट चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये लॉ मिसयूज हो सकता है, कुछ कहते हैं कंसेंट हर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ एक सिंपल सा थॉट है, अगर किसी रिलेशनशिप में एक पर्सन कंफर्टेबल नहीं है तो क्या सिर्फ शादी वर्ड उस डिस्कम्फर्ट को इग्नोर कर सकता है? तो ये सीरीज कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि रियलिटी दिखाती है, एक ऐसी सेंसिटिव रियलिटी जिस पे लोग बात करने से भी डरते हैं। और इसे प्रोपेगेंडा बोलने वाले शायद वही लोग हैं जो इस क्राइम को सपोर्ट करते हैं या खुद वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ये वो लोग हैं जो समाज में कुछ भी गलत होता देख अपनी आंखें बंद कर लेंगे जब तक बात इनकी बहन बेटियों पर ना आए। और ये सिर्फ अनएजुकेटेड लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे मॉडर्न लोग बोल रहे हैं, जिससे कि ये रियलिटी दिखती है कि मॉडर्न और अपडेटेड होना सिर्फ पिज्जा बर्गर खाना या पढ़ लिख जाने से नहीं होता, बल्कि अपनी सोच बदलने से होता है। कैंडल मार्च या स्पीचेस देने से ही चेंज नहीं आता, या वुमेन्स डे पर एक फंक्शन कर लेना वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कहलाता। असली एम्पावरमेंट तब शुरू होता है जब बदलाव घर से आए, आप से आए, जब आप अपनी सोच को सच में अपडेट करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं हूं पूर्णिमा, मिलती हूं आपसे अगले ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन।